हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ऑल फैक्ट्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत में प्रथम पुरुष, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 1 जो है कि हम अपलोड कर दिए हैं। और भारत के इतिहास में जो प्रथम महिला जो किस पद पर बनी थी, इसका जो है कि हम ट्रिक बना करके वीडियो को हम डाल दिए हैं, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का हमारा ये पार्ट 2 वीडियो है और जब तक आपकी इस ट्रिक के माध्यम से पूरे प्रश्न याद नहीं हो जाए तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से आप लोग को याद कराने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा जनरल मानेकशॉ। देखिए जनरल मानेकशॉ प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो जनरल मानेकशॉ। इसको याद किस तरह से करेंगे, देखिए जैसे कि आप लोग एक क्रिकेटर का नाम सुने होइएगा, पृथ्वी शॉ। पृथ्वी का नाम आप लोग सुने होइएगा, तो वो जो है कि क्या, जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, फील्ड में, तो इसको शो यानी कि फील्ड में क्या देखा जाता है, शो। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो जनरल मानेकशॉ। ठीक है। 19 में है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे गणेश वासुदेव मावलंकर। देखिए इसको किस तरह से याद है कि लोक यानी कि लोक, और यहाँ क्या है गणेश। लोक में सबसे पहले किनकी पूजा की जाती है, तो गणेश जी के। तो लोकसभा का सबसे प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन बने, तो वासुदेव मावलंकर, गणेश। यानी कि लोक में सबसे पहले किनकी पूजा होती है, तो गणेश जी की। ठीक है, इसको इस तरह से याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार। देखिए इसको याद कैसे करें, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है क्या, कुमार। तो कुमार यानी कि इसको चुनाव का आयुक्त, जबकि इसको हम देखेंगे चुनाव आ रहा है तो जब राजा दशरथ जो है कि अपने कुमारों का जब चयन कर रहे थे, ठीक है, तब पहले जो राजा था उनके बड़े लड़कों को ही राजकुमार बनाया जाता था। ठीक है, तो जब कुमार का जब चयन कर रहे थे, राजकुमार का जब चयन कर रहे थे, तभी तो राम जी को वनवास जाना पड़ा। यानी कि चुनाव किसका किया जाता है, कुमार का। इसलिए चुनाव आयुक्त कौन बने, सुकुमार सेन। यानी कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें बोला जा रहा है कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जी कानिया। देखिए इसको किस तरह से याद रखेंगे, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में ही होते हैं। मुख्य न्याय कौन करेगा, जो हीरा की तरह होगा, ठीक है, और लाल होगा। उसमें भी याद ऐसे भी नहीं याद हो तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि न्याय किया गया, हीरा लाल है या काला की, ठीक है, तो हरियर है या फिर कैसन है, मतलब कैसा है। तो मुख्य रूप से न्याय किसका किया गया, लाल का। लाल का यानी कि हीरा लाल का। तो इस तरह से याद रखेंगे भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरा लाल जी कानिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। इसमें है स्वतंत्र भारत में जन्मे, यानी कि 29 सितंबर 1947 भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मतलब भारत में जन्मे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कैसे, न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। इसको किस तरह से याद रखेंगे, जो भारत में जन्मे थे, मतलब भारत में जन्मे थे। इसके पहले जो है कि न्यायाधीश जो थे अदर कंट्रीज से आते थे, यानी कि जन्म लिए थे अदर कंट्री में, और वो है कि भारत का में आकर के न्यायाधीश बने। लेकिन भारत में जो जन्मे कौन, कपाड़िया। जब भी किसी भी आदमी का जब जन्म होता है तो पहले क्या आता है, कपाड़िया। यानी कि भारत में मुख्य न्यायाधीश कौन बने, न्यायमूर्ति होमी कपाड़िया। यानी कि इसका न्यायमूर्ति सरोसी होमी कपाड़िया। इसको इस तरह से याद रखेंगे कि जब भी कोई जन्म लेता है तो उसका सबसे पहले क्या आता है, माथा, यानी कि माथ में क्या आता है, कपार। तो इसको कपाड़िया से हम लोग याद रखेंगे। यानी कि स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन थे, तो इसका क्या हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। देखिए याद कैसे, इसको याद कैसे करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने के लिए क्या कर रहे थे, ना कर रहे थे। यहाँ नागेंद्र है ना, तो क्या कर रहे थे, नागेंद्र जी ना कर रहे थे। ठीक है, तो नागेंद्र, इनको ज़बरदस्ती मतलब बनाया गया कि आप भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश बनिए। तो नागेंद्र ना कर रहे थे, इसलिए इनको ज़बरदस्ती बनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो बनगेल रामाराव। देखिए अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय दोनों था, तो अंतर्राष्ट्रीय कहने का मतलब हुआ कि इंटरनेशनल, जो पूरा विश्व में एक होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसमें से एक डॉक्टर नागेंद्र सिंह को बनाया गया और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बना था। ठीक है, तो इसको बनगेल रामराव, इसको ऐसे याद रखेंगे। देखेंगे देहात का एक भाषा है कि बनगेल, यानी कि बनगेल, इसको याद से बनगेल से याद रखेंगे, बेनगेल से याद रखेंगे कि बनगेल। क्या बनगेल? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायाधीश, न्यायालय के न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बन गया। तो इसको याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन बने? तब बनगेल रामाराव। ठीक है, बनगेल यानी कि बेनगेल याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए कैसे करेंगे इसको, बनर्जी को रिलेट करेंगे क्या चीज से? बनजी देखे थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई भी बन जाता है, इसको याद रखेंगे बनर्जी। जैसे कि इससे पहले हम लोग देखे थे कि महिला में कांग्रेस का अध्यक्ष मतलब कोई बन जाता है, कभी राहुल गांधी, कभी सोनिया गांधी, कोई कोई बन जाता है। तो इसको किस तरह से याद रखना है? बनर्जी यानी कि बनजी, मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष कोई बन जाता है तो इसको याद रखेंगे बनजी। ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तब व्योमेश बनर्जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। इसको याद कैसे करें? मुस्लिम अध्यक्ष जब बनाया गया तब लोगों ने यह सोचा कि अब कुछ हालत सुधरेगा, यानी कि बदरुद्दीन, यानी कि बदलेगा, बदरुद्दीन में सुन रहे हैं, बदरुद्दीन में बदलेगा, इसको सुन रहे हैं। तो बदरुद्दीन कब बदलेगा? जब मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस में बनाए गए तब। ठीक है, तो यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तब बदरुद्दीन तैयब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हसरत मोहानी। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हसरत मोहानी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। याद कैसे रखेंगे? देखेंगे रविंद्र जडेजा को आप लोग जानते हैं, भारतीय क्रिकेट के एक फेमस ऑलराउंडर क्रिकेटर है। नो बॉल यानी कि नो बॉल, याद रखेंगे कि नो बॉल कौन फेंकेगा? जडेजा, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। इसको इस तरह से याद रखें, रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्र जडेजा को आप लोग जानते हैं, एक भारतीय क्रिकेट फेमस ऑलराउंडर है, क्रिकेटर है। तो यहाँ नोबेल यानी कि नो बॉल कौन फेंकेगा? यानी कि रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र से याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर का है। ठीक है, फिर है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? अब यहाँ पर वैज्ञानिक की चर्चा है, इसका उत्तर हो जाएगा सीवी रमन, जो कि भौतिक वैज्ञानिक के क्षेत्र में इनको जो कि पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, भारत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद कैसे, देखिए सी बी, यहाँ है ना सी बी, तो हम लोग इसको रिलेट करेंगे सी डी से हम देखेंगे कि सी डी कहाँ से बना? सी डी वैज्ञानिक ने बनाया, तो नोबेल सी डी में ही दिखाया जाएगा ना, नोबेल सी डी में ही दिखाया जाएंगे। देखते हैं कि न जब स्क्रीन पर दिखाया जाता है तो नोबेल चेक किया जाता है, तो बड़े बड़े स्क्रीन पर दिखाया जाता है, तो सी डी पर नोबेल चेक किया जा रहा था। तो कौन? सी डी का वैज्ञानिक का ही देन है। यानी कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? तो सीवी रमन, भौतिकी। नो बॉल, यहाँ देखेंगे नो बॉल, पहले देखेंगे कि सीबी को हम रिलेट किया चाहिए सीडी से, तो सीडी पर ही क्या चीज़ देखा जाता है? नो बॉल को दिखाया जाता है, स्क्रीन पर देखा जाता है कि हाँ
नोबेल है, क्या है, कैसे ही देखा जाता है। तो इसको याद रखेंगे कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? तो सीवी रमन, जो कि भौतिकी में इनको भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, मैग्सेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? मैग्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अर्चना बनोबा भावे। इसको किस तरह से याद रखेंगे? देखिए, अर्चना बनोबा भावे। मैग्सेसे अवार्ड जो है कि रेमन मैग्सेसे अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। जो शासन में ईमानदारी पूर्वक काम करता है उसे ही ये अवार्ड दिया जाता है। अब इसको याद करके मैं इस तरह से याद रखेंगे, मैग्सेसे अवार्ड में प्रथम भारतीय कौन थे? तो अर्चना विनोबा भावे, यानी कि भारत का एक मतलब नागरिक था जिसको मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। तो क्या भाव खाने लगा? कौन था? अर्चना विनोबा भावे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका जगह सैफुद्दीन किचलू। इसको याद कैसे करेंगे? यहाँ देखिए स्टालिन आ रहा है, तो स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम सैफुद्दीन किचलू, यानी कि किचलू को रिलेट कीजिए पिछलू से। तो कौन पिछलेगा? जो स्टाइल मारेगा। स्टाइल यानी कि स्टालिन। तो स्टालिन पुरस्कार किसको? किचलू। किचलू यानी कि पिछलू। तो कौन पिछलेगा? जो स्टाइल मारेगा वही पिछलेगा, यानी कि स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो सैफुद्दीन किचलू, यानी कि पिछलू। पिछलू कौन? जो स्टाइल मारेगा। स्टालिन पुरस्कार सैफुद्दीन किचलू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ए आर रहमान। ए आर रहमान, इसको याद रखें, गोल्डन ए आर रहमान, यानी कि गोल्डन ग्लोब। इसको याद करेंगे, कोई गोल्डन पुरस्कार मिलता है तो देखिए एक उसका दोस्त है, किसी को मतलब गोल्डन पुरस्कार मिलता है तो उसका जो है कि एक दोस्त है, ठीक, कहता है ए रह, माने ए रह तोरा गोल्डन मिलेगा, यानी कि ए रह तोरा गोल्डन मिलेगा। ए रह यानी कि ए आर रहमान, यानी कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ए आर रहमान, माने ए अब रहने दो, ऐसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए इसको जो है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। याद कैसे करेंगे? तो भारत रत्न किनको मिलेगा? राधा और कृष्णा को, यानी कि राधा कृष्णन की तरह जो रहेगा उसी को न भारत रत्न दिया जाएगा जी, तो या किसी भी व्यक्ति को तो नहीं दे दिया जाएगा। राधा कृष्णन कौन? एक भगवान। तो भारत रत्न किसको? भगवान की तो जो रहा राधा कृष्णन की तरह इसी को ही मिला गया, क्या भारत रत्न मिल गया, ठीक है। इसलिए इसको याद रखें कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका वजह क्या? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली यानी कि सबसे पहले राधा कृष्णन जी को भारत रत्न दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर इसमें बोला जा रहा है क्या कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, यहाँ पे विदेश की चर्चा रही, विदेशी नागरिक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। देखेंगे कि इसको किस तरह से, खान को रिलेट कीजिए खाना से, तो भारत रत्न यानी कि भारत का यह रीति रिवाज है कि कोई भी व्यक्ति भारत आता है तो उसको सबसे पहले उसको क्या? खाने के लिए, तो खाने से खान को याद रखेंगे कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और अगर हमारा वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो हमारा जो वीडियो है भारत में प्रथम महिला, उसको आप लोग जाकर देखिएगा, वॉच कीजिएगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो ही इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।